और कृषि कानून को लेकर जारी किसान आंदोलन के चलते करीब 3 महीने का वक्त गुजर चुका है। दिल्ली की घेराबंदी करके किसान धरना दे रहे हैं, आज भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। पहले और अब में अगर कोई फर्क नजर आ रहा है तो ये कि पहले जहां कड़ाके की ठंड के बावजूद पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, वहां अब बसंत की दस्तक के बावजूद सन्नाटा छाने लगा है, टेंट खाली होने लगे हैं, तादाद काफी कम रह गई है। क्या कुछ ये पूरी स्थिति नजर आ रही है, देखिए रिपोर्ट। आंदोलनकारी किसानों से भरे गाजीपुर बॉर्डर पर नजारा बदलने लगा है। टेंट खाली होने लगे हैं, जहां चलने की जगह नहीं मिलती थी वहां खाली टेंट नजर आ रहे हैं। मंच के सामने अब मुट्ठी भर किसानी है और मंच के सामने भी खाली कतारें हैं। ये देखिए सीधा मंच का नजारा, आप देख सकते हैं जो किसान नीचे बैठे हैं, जो संख्या बल पहले हुआ करता था वो संख्या बल अब नहीं है। जो खाली तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ तक किसानों को बैठने की जगह नहीं मिला करती थी, लेकिन अब जो संख्या है किसानों की वो कम हो रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान वहाँ पर डटे हुए थे वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं और आंदोलन यहाँ का कमजोर होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के नाम पर हुए उत्पात के बाद आधे से ज़्यादा किसान दिल्ली छोड़कर वापस लौटने लगे थे, लेकिन राकेश टिकैत के आंसू की तस्वीरें वायरल होते ही गाजीपुर बॉर्डर पर दोबारा हजारों किसान इकट्ठा हो गए। लेकिन कुछ दिन बाद हालात वैसे ही होने लगे हैं। आप देख सकते हैं ये सड़क पूरी तरह से सुनसान नज़र आपको आ रही होगी और इस समय की अगर हम बात करें तो 28 तारीख या 29 तारीख या उसके बाद की जो तारीखें थी, इस सड़क पर पैर रखने के लिए जगह नहीं मिला करती थी। अब नज़ारा बिल्कुल बदल चुका है। किसानों की टेंट सिटी एक बार फिर उजाड़ दिख रही है। किसानों के लिए मुफ्त में खाने पीने का लंगर आज भी चल रहा है, लेकिन यहाँ भीड़ नहीं है। मेरे पीछे की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं या जिस सड़क को आप देख रहे हैं, दरअसल ये सड़क नेशनल हाईवे से आ रही है और ये वो सड़क है जो गाजीपुर की तरफ नीचे आती है। टेंट यहाँ पर अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन जितना संख्या बल पहले इन कैंपों में देखा जा रहा था उतना संख्या बल नहीं है। लंगर अभी भी चल रहे हैं, लेकिन जितने लोग पहले दिख रहे थे लंगर पर, अब उतने लोग लंगर पर नहीं हैं। हालात ये है कि किसी टेंट में 2-4 किसान बैठे नजर आते हैं तो कहीं 4-5 किसान बैठकर ताश खेलकर समय गुजार रहे हैं। कहीं कोई ताऊ हुक्का गुड़गुड़ाता दिखता है। सड़क पर टहलते कुछ निहंग भी नजर आ जाते हैं। यहाँ किसानों के कुछ ट्रैक्टर अभी भी खड़े हैं, कुछ ट्रक भी हैं, लेकिन जिस चीज़ की यहाँ कमी है वो है किसानों की भीड़। पहले जो तस्वीरें थीं और अब जो तस्वीरें हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर है। ट्रैक्टर्स यहाँ पर अब भी खड़े हैं, लेकिन पहले यहाँ पर गुजरने के लिए सड़क नहीं हुआ करती थी, इतनी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती थी। ये तस्वीरें बिल्कुल बदल चुकी हैं। किसान अब यहाँ से जाने लगा है। हालांकि राकेश टिकैत ने इस दौरान ये भी कहा, आंदोलन के लिए जितने किसान चाहिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। सवाल ये है कि क्या किसान आंदोलन खुद ही खत्म होने के कगार पर पहुँच गया है? हालांकि यहाँ मौजूद लोग इससे सहमत नहीं हैं। जैसे फैक्ट्रियों में शिफ्ट चलती है ना, तो वो शिफ्ट बना दी कि अब कुछ गांव में काम करेंगे, कुछ यहाँ रहेंगे, फिर वे इधर आएंगे, ये गांव जाएंगे। भाई देखो अपने घर के भी तो काम है, भाई खेती भी करनी पड़ी, आंदोलन भी चलाना, घर भी चलाने, भाई किसान के पास और तो कहीं से पैसा नहीं आता। किसान नेताओं का दावा है कि 1 लाख किसान स्टैंड बाई पर हैं और एक कॉल पर कुछ ही घंटे में गाजीपुर पहुंच जाएंगे। हम अब इस आंदोलन को गांव तक, घर तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और एक ऐसा मैकेनिज्म बना दिया गया है कि स्टैंड बाई पे हमारे जो किसान बंधु हैं, जब भी उनको कॉल करेंगे तो लगभग गाजीपुर बॉर्डर का जो हमारा योजना बनी है, 1 लाख लोग हमारे रेगुलर स्टैंड बाई पे रहेंगे, जो सुबह के नोटिस से शाम तक 1 लाख लोग आ सकते हैं। किसान नेता चाहे जो दावा करें, लेकिन फिलहाल ये आंदोलन दम तोड़ता नजर आ रहा है और शायद यही वजह है कि पहले लगातार बॉर्डर पर जमे रहने वाले राकेश टिकैत को समर्थन जुटाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह महापंचायत जाकर दिल्ली कूच की अपील करनी पड़ रही है। दिल्ली से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।